हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं मिल रही हूँ आपको सीधा शाम में। और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे, ये व्लॉग है ट्यूसडे का। तो बस यहाँ पे खाना रखा हुआ था ऑलमोस्ट। मैंने सुबह करेले की सब्ज़ी, चावल, दाल बनवाया था और रोटियाँ मुझे सेकनी थी। रोटियाँ मैं गरम ही सेक देती हूँ, तो बस वही रोटियाँ सेकूँगी। और उसके बाद बस साफ़ सफाई और जो भी थोड़ा बहुत किचन का काम होता है। तो मैं आज आपसे शाम को मिल रही थी और मैंने आपको दिखाया ना, मैंने कर्टन्स थोड़े से चेंज करके लगाए हैं। और जो ये कर्टन्स वो वाले हैं जब हम पुराने घर में रहते थे। मेरी शादी के बाद में आई थी और हम लोग एक रेंट पे लिया था हमने घर, तो उस पे रहते थे। तो उस पे ही ये कर्टन्स लगे थे, तो ये 9 फीट के थे। उसके बाद यहाँ पे 7 फीट इसकी हाइट है, तो उसको मैंने कटिंग करा के और इनको यूज़ कर लिया कि अलग अलग चलो चेंज होके लगता रहेगा। तो बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस बार कर्टन्स थोड़े से चेंज करके लगाए हैं। और यहाँ पे बस मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। और थैंक यू सो मच आप लोग जो मेरी वीडियो को इतना लाइक और इतना प्यार करते हैं। मैंने वो जो नमकीन बनाया था, आप लोगों ने ट्राई किया क्या? बहुत अच्छी बनी थी बेसन वाली नमकीन। और अभी मैं फिर से कुछ बनाऊँगी, अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जल्दी जल्दी जब भी मूड होता है उसमें तो कुछ नहीं है, बस आपका मूड होना चाहिए कुकिंग करने का। अगर मन होता है तो झटपट से चीज़ें बन जाती हैं। तो बस उस दिन मेरा मूड ही था तो मैंने फटाफट बना लिया। तो अभी मैं किसी दिन बनाऊंगी, मुझे वापस से बनानी है नमकीन। और मैंने आपको बोला था ना कि मैं आलू भुजिया वाली नमकीन बनाऊंगी, तो ज़रूर बनाऊंगी मैं। उसका भी वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैंने जो आपको एक क्लीनिंग वाला स्प्रे बताया था ना, उससे ही मैं देखिए सारा किचन भी साफ़ करती हूँ। और कभी मुझे अपना टेबल साफ़ करना है या ऐसी कोई भी चीज़ें साफ़ करनी है तो उसी से ही साफ़ करते हैं। जैसे किचन का काउंटर टॉप है, मैं उसी से ही साफ़ करती हूँ और बहुत ही अच्छा, दाग धब्बे बिल्कुल नहीं रहते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ होता है उससे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, अभी तक अगर किसी ने नहीं ट्राई किया है तो। वो बहुत ही अच्छा एक होममेड वाला स्प्रे है जो बहुत ही काम में आता है। और बस यहाँ वही डेली के काम, जैसे मैं कुकिंग करने के बाद मुझे साफ़ सफाई का कीड़ा है, तो यहाँ पे मैं पूरा किचन रात में भी साफ़ करके सोती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो अपने बेटे का खाना बनाती हूँ, तब भी मैं किचन को साफ़ करती हूँ, मतलब जो काउंटर टॉप है उसको मैं साफ़ करती हूँ। और अपने बेटे के जो खाने के बर्तन होते हैं, जिस मिक्सर जार में उसका खाना मैं पीसती हूँ, उसको भी मैं साफ़ करती हूँ। मैं खुद ही साफ़ करती हूँ, मैं मेड से उसके काम कुछ भी नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा लगता है कि मेड लोग का काम ऐसे ही होता है ना, गंदगी छोड़ देना, कहीं कुछ करना। बच्चे के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते हो, इसीलिए खुद ही करना पड़ता है। तो मैं खुद ही करती हूँ उसका ये सारा काम। और बस इसके बाद मैं अपनी प्लेट लगाई थी और अपने हस्बैंड की प्लेट लगा के खाना खा के सो गए थे, क्योंकि वो भी ऑफिस गए थे, थक गए थे। और मैं भी आज वॉक करने नहीं गई थी नीचे, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो मौसम यहाँ पर कभी ऐसा है, कभी बहुत अच्छा ठंडक हो जाती है और कभी कभार बारिश सी होने लगती है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा मॉर्निंग में। तो यहाँ पे फ्रेश अप वगैरह होने के बाद मैं सीधे किचन में जाती हूँ, अपने बेटे का पहले खाना वगैरह बनाती हूँ और नाश्ते की प्रिपरेशन करने के बाद मैं नहाने चली जाती हूँ, ताकि आप नहा के आओ और फटाफट नाश्ता रेडी कर दो। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो गई है। और ये मैं धुनी आपको जो बता रही थी, तो ये मैं धुनी जलाती हूँ। मोस्टली मैं ट्यूसडे और सैटरडे को ज़्यादा जलाती हूँ, बाकी एक एक दिन छोड़ के ऐसे जला देती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। ज़्यादा मैं नहीं बनाती क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, लेकिन अब आप डेली डेली नाश्ते में क्या बनाओगे, तो कुछ अलग अलग ही बनाते हैं। तो मैं बस जो भी मेरे पास सब्ज़ियाँ थी, मैंने यहाँ पे पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया। एक तरफ दूध चढ़ा है, दूसरी तरफ मेरे बेटे का खाना बन रहा है।
और तब तक मैं अपनी चॉपिंग भी करती जाऊंगी। और पास्ता जब तक बॉईल होगा तब तक चॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो ब्रेकफास्ट फटाफट बन जाएगा। तो बस ऐसे ही चलते हैं दिन भर के काम। और इसीलिए मैंने मॉर्निंग टाइम पे जो है वो कुक लगवा के रखी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा काम होते हैं घर के, और शाम को मैं कुकिंग खुद ही करती हूँ। तो इसीलिए मैंने अभी एक टाइम के लिए ही लगवाई है कुकिंग, जो कुक दीदी हैं। हाँ, अगर मेरे कभी इन लॉज़ आते हैं या मेरे मम्मी पापा आते हैं तब मैं दोनों टाइम के लिए लगवा देती हूँ, क्योंकि वो फिर इतना नहीं हो पाता है मुझसे काम मैनेज, क्योंकि बच्चा भी है और खुद का भी थोड़ा काम होता है। जैसे मैंने आपको बोला, मुझे वो डेली रोटी सब्ज़ी वाली कुकिंग नहीं पसंद है, मुझे कुछ अलग अलग चीज़ें बनाना पसंद है। तो वैसे तो मैं एक टाइम ही लगवाती हूँ, क्योंकि सुबह का ही इतना खाना बचा होता है। तो बस ये देखिए कि रेड वाली जो शिमला मिर्च है ख़राब हो गई थी अंदर से, ये काफ़ी दिनों से रखी हुई थी और यूज़ ही नहीं कर पा रही थी, तो ये ख़राब हो चुकी है। तो बस यहाँ पे मेरी चॉपिंग हो चुकी है और अब बनाएंगे पास्ता। और बस यहाँ पे मेरा पास्ता ऑलमोस्ट बन गया है, और मैं थोड़ा देसी स्टाइल में ही बनाती हूँ। मतलब जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप सब डाल दीजिए, कुछ ऐसा नहीं है स्पेसिफ़िक कि नहीं यही चीज़ें चाहिए तभी पास्ता बनेगा। तो बस यहाँ पे पास्ता बन जाएगा और उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और खुश रहिए। आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।